तो जब किचन में एक ही दिन में बनानी हो 3 मिठाई, ऐसा आपने प्लान किया हो, मतलब कि हेक्टिक स्केड्यूल हो, तो क्या ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बनाएं। तो मेरे पास कुछ स्प्राउट्स रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने उसका बनाया फटाफट से ब्रेकफास्ट। सारी वेजीज़ वगैरह ऐड किया, थोड़ा पनीर रखा हुआ था तवे पे शैलो फ्राई करके इसमें ऐड करके मसाला नींबू ऐड करके ब्रेकफास्ट कंप्लीट। ये रेडी हो गए यहाँ पे मेरे स्प्राउट्स। अब फटाफट से लंच की करनी है प्रिपरेशन। तो क्योंकि पनीर मेरे पास था काफ़ी क्वांटिटी में, मतलब तो मैंने उसमें ऐड की गाजर, धनिया पत्ती, थोड़ा सा पालक, शिमला मिर्च और काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च। बनाया इसके मसाले के बॉल्स जितने हमें पराठे बनाने हैं। अध कच्चे सेक के रखे फटाफट, ताकि यहाँ से लंच का भी वाइंड अप हो जाए, फिर खाते समय खाली सेक कर खाना रहे। चटनी वगैरह मुझे नहीं बनानी थी क्योंकि इसे कंज्यूम करना था दही के साथ। तो फटाफट से लंच भी हुआ कंप्लीट। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाना स्किप किया, चटनी बनाना स्किप किया, टाइम बचाया और न्यूट्रिशन सारे हो गए, प्रोबायोटिक्स भी हो गया लंच में। तो हो गया मेरा कंप्लीट लंच। तो बीच में मैंने ब्रेकफास्ट भी ले लिया था मेरे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और इस तरीके से एक काम हुआ, दो काम हो गए। अब बनाना है मुझे फटाफट से नारियल के लड्डू, क्योंकि ये है घर में अतिशय को पसंद। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए लिया मैंने 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 2 चम्मच घी में उसको अच्छे से भून लिया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करना है। फिर 1.5 कप दूध में आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करके और सुखाने तक इसको कंटिन्यू चलाना है सिम फ्लेम पे, ताकि कलर चेंज नहीं हो। और फिर 1 कप चीनी ऐड करना है और इसे सुखाते हुए पकाना है। तो बिल्कुल जूसी मॉइस्ट नारियल के लड्डू आपके तैयार होंगे और फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी दिन चल भी जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक ये वाली स्वीट सिलेक्ट की थी बनाने के लिए, क्योंकि ये बच्चों को जनरली पसंद आई जाती है और लुक्स में भी ये टेम्पटिंग लगती है। तो रेडी हो गए यहाँ पे मेरे जूसी सॉफ्ट नारियल के लड्डू। चलिए देखिए, मैंने आपको ये एक मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है फ्रिज में, लेकिन आप फ्रिज से निकाल के खाएंगे ना तो थोड़े से हार्ड लगेंगे। तो आपको खाने हो जब, तो 15-20 मिनट पहले बाहर निकाल लीजिए, तो ये वापस से इनका टेस्ट रिटेन हो जाता है, अगर आपको इनको हफ्ते भर चलाना हो तो यहाँ पे अब मैं इन्हें मेरे कंटेनर में रख के और अंदर रख दूँगी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आज बनाऊँगी एक और स्वीट तो क्या, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी शक्कर पारे गुड़ वाले। और यहाँ पे बीच में मेरा लंच भी जो रेडी हो गया था, अब मैंने पराठे सेक लिए हैं और लंच कंज्यूम कर लिया है। अब शक्कर पारे के लिए मैंने लिया है 1 कप गुड़ को काट के और उसमें 1 कप और 4 टेबलस्पून पानी मिला के पकने तक उसे उबाल लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 कप आटा, मतलब आधा किलो गेहूं का आटा, उसे मैंने छान लिया है। उसमें ऐड कर रही हूँ 6 टेबलस्पून बारीक सूजी, मतलब 6-7 चम्मच सूजी आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप घी मोन के लिए। तो यहाँ पे हमें इसकी मुट्ठी बन जाए उतना मोन इसमें लगाना है, आटे को अच्छे से हाथ से मसल के रब करना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा निवाया घी ऐड किया था। शक्कर पारे आपके बहुत ही खस्ता बनेंगे अगर आप ये सारे टिप फॉलो करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे मुट्ठी बनने तक हमें मोन लगाना है और फिर इस गुड़ के पानी से हम ये आटा उसन लेंगे और बिल्कुल हार्ड आटा हमें लगाना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। आटा जब लग जाएगा उसे 15-20 मिनट रेस्ट के लिए रख दीजिए। अगर आपको लगे आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो थोड़ा पानी के छींटे लगा के उसको ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पे आटा लग गया है। तो इस आटे को लगाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एंड रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल खस्ता शक्कर पारे बनेंगे गुड़ के। कई बार सबकी कंप्लेंट्स होती है कि ये तेल में बिखर जाते हैं या इतने हार्ड बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने आटे को 4 पोर्शंस में ले लिया है और एक एक पोर्शन का अब मैं गोल इनको बेल कर और शक्कर पारे वाले शेप में इनको कट कर दूंगी। तो ये वाले शक्कर पारे है ना, आप ज़रूर ट्राई करके एक बार देखिएगा। मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ नाश्ता हम घर में रखने की कोशिश करते ही है ना, बच्चों के लिए और गेस्ट्स के लिए। तो ये आप बना के घर में रख सकते हैं। मेरे घर में एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसीलिए ये मेरे बनाने में आते हैं।
तो यहाँ पे तेल का ध्यान रखना है कि तेल को पहले मीडियम हॉट ऑयल रहेगा और उसके बाद हमें इन्हें सिम फ्लेम पे कंटिन्यू फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से तो कलर तुरंत डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें सिम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है। कलर का खास ध्यान रखिएगा, ठंडे होने पे एक टोन ये और डार्क हो जाते हैं, तो इसीलिए आप कलर का खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रेडी हो गए मेरे शक्करपारे। पहले ये थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि गर्म होते हैं, बाद में जैसे ही ठंडे होंगे ये क्रंची हो जाएंगे। तो खस्ता, सॉफ्ट, क्रंची सारे टेक्सचर रिटेन करेंगे अगर आप इस तरीके से इन्हें बनाएंगे तो इस दिवाली ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं बना रही हूँ एक और नेक्स्ट स्वीट, तो ये भी मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद है, इसीलिए ये मैं बना रही हूँ। लिया है 1 चम्मच खसखस के दाने, उन्हें रोस्ट कर लिया है मैंने 1.5 कप डेट्स, और ये मिक्स्ड नट्स ले रही हूँ जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक मैंने काट लिया है। और 1 कप के आसपास, मतलब 1 कटोरी का ही मैं बना रही हूँ, तो ये 1 कप मैंने इस नाप से लिया है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं रोस्ट कर लूँगी सिम फ्लेम पे। तो हमें इन्हें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिम फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए। नेक्स्ट अब ये जो हमारे डेट्स है जिसकी मैंने बीज निकाल लिए हैं, उन्हें मिक्सी में हमें पीसना है। तो आप सॉफ्ट वाले डेट्स हमेशा लें, हार्ड वाले लेंगे तो आपको फिर परेशानी आएगी। तो यहाँ पे ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो 1.5 कप मिक्सचर हमें चाहिए 1 कप नट्स के लिए, तो मेरा ये रेशियो है इसका। तो यहाँ पे अब 1 चम्मच घी ऐड करके, जस्ट 1 टीस्पून घी ऐड करके डेट्स को पका लिया है। बहुत ज़्यादा इन्हें ओवर आपको नहीं पकाना है। फिर उसमें ऐड किया है ये ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर हमारा और थोड़ा इलायची पाउडर। फिर ये सबको अच्छे से मिक्स करके और हमें इन्हें हमको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। गरम रहेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इस तरीके का एक जो लॉग बनता है ना, वैसे ये मैंने 2 बना लिए हैं। और अब एक प्लेट में थोड़ा पिस्ता की कतरन और वो खसखस के दाने, जिसे पोस्तदाना बोलते हैं, इसको जिसको हमने रोस्ट किया था उसे भी आप प्लेट में ले लें। फिर ये जो लॉग हमने बनाए हैं इन्हें अच्छे से हाथ से घुमा घुमा के रोल कर दीजिए ताकि इसके ऊपर इसकी एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। इससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बिल्कुल मार्केट में वो मिलती है ना ड्राई फ्रूट्स के रोल वाली मिठाई, ये वैसे ही लगते हैं। लेकिन ये मार्केट जैसे नहीं है, ये उससे भी बढ़िया है क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध है, हमारे हाथ की बनी हुई है, घर की बनी हुई है। तो मार्केट जैसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे हमें एल्युमिनियम फॉइल में रोल कर लेना है। हमें इसे फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए कट करने के लिए। अभी ये क्योंकि गीली है तो ये बिल्कुल भी कटिंग इसकी अभी हो नहीं पाएगी, और इसको अच्छे से शेप में लाने के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है फ्रिज में। तो मेरी ये तीसरी मिठाई भी रेडी हो गई है। एक ही दिन में मैंने ये तीनों प्लान किया है। अब मेरे डिनर का टाइम हो गया काम करते करते, तो फटाफट से मैंने निकाला जो सबसे इजीली बन जाए, फॉक्सटेल मिलेट नूडल और बार्नयार्ड मिलेट नूडल। ये मैं अभी रिसेंटली मैंने ये लिए थे और ये मतलब मुझे इतने अच्छे लगे टेस्ट में। मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए लिए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था इनका टेस्ट कैसा होगा। तो बार्नयार्ड और मिलेट और ये बहुत सुपर फूड है। सारी वेजीज़ मैंने ले ली है, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स जो मेरे पास रखी हुई थी, और इसमें साथ में एक ये मसाला आया था। और ये मसाला भी बिल्कुल वो घर वाले जो पाउडर होते हैं ना उनका ही था। और इस नूडल्स में मैंने कोई सॉस, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी ऐड नहीं किया है। मतलब इससे हेल्दी तो और क्या नूडल्स होंगे जिसमें मैदा भी नहीं है, कोई सॉसेस भी नहीं है, और येट ये कितनी टेस्टी थी। तो हमने इसे कंज्यूम किया। और सच में ये बार्नयार्ड और ये मिलेट नूडल्स है ना, फॉक्सटेल मिलेट, ये ज़रूर ट्राई करिए और आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं गिल्ट फ्री। तो बच्चों का हमारा डिनर हो गया है और बच्चों को भी बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि ये कौन से नूडल्स है। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़